बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप प्राइवेट लेवल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं विदिन $5000 के बजट में, ठीक है? अगर आप एक बिगिनर हैं, न्यूबी हैं और आपके पास $5000 हैं, तो कैसे आप यूएस की मार्केट में अपना प्राइवेट लेवल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सक्सेसफुली, ठीक है? तो मेरे पास एक शीट है, मैं आपको वन बाय वन स्टेप भी बताऊँगा कि कैसे आपने इन्वेंटरी को मैनेज करना है, अपने बजट प्लान कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उसके लिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ब्लाइंडली किसी बिज़नेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आपको एक प्लान ऑफ एक्शन के पास जाना पड़ता है कि यार स्टेप बाय स्टेप कि मुझे एक स्टेप में कितने पैसे लगेंगे, दूसरे स्टेप में कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा-सा भी आप आउट ऑफ बजट हो जाएँगे तो आपका बिज़नेस जो है ना वो डेड हो जाएगा। तो लेट्स से मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट बताता हूँ। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है? ये जस्ट एन एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब आपकी जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए ना, जो मेरा फ़ॉर्मूला है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आपके $40 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? $40 से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो सेलिंग प्राइस जो होती है, ठीक है? जो अमेज़न पे आपने उस चीज़ पे सेल करना होता है। $40 से ज़्यादा होगी और तकरीबन 70, 80, 90 तक भी आप जा सकते हैं उसकी रेंज में, क्योंकि उस रेंज में आपको जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन वाली होती हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। वेट आपने देखना है कि भई वेट अगर छोटे वेट वाली मिल जाए तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा फिर। तो अब लेट्स से ये कोई बेबी वॉकर प्रोडक्ट है, ठीक है? अब इसकी देख लें 68, 56, $49, 89, 49, अच्छा, नीचे अगर आ जाते हैं तो 49, 64, 67, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो ये आ रही है हमारे पास, ठीक है? अब ये आपकी प्रोडक्ट आपके पास आ गई। सोर्स प्राइस ऑब्वियसली अगर आपकी सेलिंग प्राइस 50, 60, $70 तक है तो इसकी सोर्स प्राइस भी 15, 20, $25 तक जा सकती है, ठीक है? तो आपने उसमें ये नहीं करना कि यार मैं अगर मेरी सोर्स प्राइस इतनी ज़्यादा है तो इसमें मैं कितने यूनिट्स उठा सकूँगा। आपने यूनिट बेशक कम उठाएँ, आप 100 यूनिट उठाएँ, 150 यूनिट उठाएँ, 200 यूनिट उठाएँ, बट आपके पास आगे लॉन्चिंग के लिए मतलब फर्दर जो आपकी पीपीसी है, आपकी गिव अवेज़ हैं, इमेजेस हैं, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा उठा लेंगे और आपके पास आगे स्ट्रैटेजी के लिए पैसे नहीं होंगे कि फर्दर इन्वेंट्री कितनी मंगवानी है और पीपीसी की किस तरह मैनेज करना है, मैंने मंथली कितनी स्पेंडिंग करनी है, तो आपको जो है ना इन्वेंट्री का फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा इन्वेंट्री का फ़ायदा नहीं है, इन्वेंट्री आप कम उठाएँ, बट इतनी उठाएँ कि आपके पास मार्जिन ज़्यादा हो। अब लेट्स से इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ ना। देखिए अब ये एक 67 की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है? अब मैं इसमें आपको वैसे मार्जिन दिखाता हूँ। अ, मार्जिन मैं आपको दिखाता हूँ कि भई हमारे पास इस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन आ सकता है, इसलिए मैं आपको एक समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल की है। रेवेन्यू कैलकुलेटर में हम आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर हम एसएम को पुट करेंगे। इस प्रोडक्ट की आप चेक कर लीजिएगा, वैसे मैंने चेक की हुई है। इसकी हमारे पास जो अलीबाबा पे सेलिंग प्राइस आती है वो तकरीबन 15 से 20 डॉलर के दरमियान में आपको ये प्रोडक्ट मिल सकती है। शिपिंग कर ले तो 5 एक डॉलर शिपिंग कर दे, 20 से $25 के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल सकती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। वुडन बेबी वॉकर। अच्छा, यहाँ पर अब इसको एनालाइज़ करते हैं थोड़ा-सा। आपने डिफरेंट सप्लायर्स के साथ बात करनी है। ये मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्रोडक्ट को फिर सेलेक्ट करें, ठीक है? ये देखें वही वुडन वॉकर हमारे पास 17, $18, 13 टू $16, ठीक है? अच्छा, फिर नीचे आ जाते हैं, देखिए 24 पर फिर बड़े साइज़ वाले भी आ जाते हैं, देखिए छोटे साइज़ वाले भी हैं। ये भी $13 का है। ऑन एवरेज अगर हम लगा लें, देखिए $9, $10 तक की भी आपको मिल सकती है। अच्छा, ये देखें 12 से 16, तो ऑन एवरेज लगा लें तो विद शिपिंग आपको ये $20-22 तक पड़ जाएगी, ठीक है? सेलिंग प्राइस इसकी मैं लगाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, सेलिंग प्राइस लेट्स से इसकी हम 67.99 पे सेल कर रहे हैं, ठीक है? नीचे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास $41 तक इसमें मार्जिन बढ़ रहे हैं। अगर हमें विद शिपिंग हमें तकरीबन $22 तक भी पड़ जाती है ना, तो देखिए फिर भी इसमें ऑलमोस्ट $20 का प्रॉफिट आपको, नेट मार्जिन भी 29% है, विच इज़ गुड। तो इसमें अगर आपको $10 का भी एक ऑर्डर पड़ता है पीपीसी, फिर भी आपका ऑलमोस्ट 9 से $10 का प्रॉफिटेबल जा सकते हैं। आप मंथली सिर्फ 100 यूनिट भी सेल करें तो आप इजीली $1000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जिस इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको अभी बजट शीट दिखाता हूँ, ठीक है? इस बजट शीट में क्या होगा कि आपके जो बजट है $5000 का, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई
मुझे इसमें कितनी की इन्वेंट्री मंगवानी है, कितनी की मैंने शिपिंग करनी है, सब ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब लेट्स से जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया कि ठीक है आपने 100 से 200 की यूनिट के दरमियान में उठाने हैं। यहाँ पर अब देखिए इसमें मैंने वैसे $15 लगाई हुई है प्राइस प्रोडक्ट की विद शिपिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग शिपिंग। तो तकरीबन 200 यूनिट तक हम उठा सकते हैं। आपकी सोर्स प्राइस जो है ना टोटल इन्वेंट्री की $3000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास $5000 का बजट है। इसके अंदर अंदर ही आपने अपनी इन्वेंट्री मंगवानी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की शिपिंग प्राइस और विद सोर्सिंग प्राइस सब कुछ $15 से ज़्यादा है, $20-25 तक पहुंचती है, तो फिर आप 100 यूनिट उठाएं, 120 यूनिट उठाएं, 150 यूनिट उठाएं, इतने तक उठाएं ताकि आपकी जो सोर्स प्राइस है वो $3000 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की वीडियो वगैरह आ जाती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की वीडियो भी करानी होगी। ऑलमोस्ट $200 से $300 के दरमियान में आपको एक अच्छी इन्फ्लुएंसर मिलेगा जो आपको एक अच्छी सी वीडियो बनाकर देगा। आपकी जितनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होगी आपकी प्रोडक्ट की, बेटर जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी कस्टमर को, और परचेज करेगा। ट्रेडमार्क आपने करवाना है, ठीक है, ताकि आप जो है ना इसकी A+ कंटेंट वगैरह अपलोड कर सकें, वाइन से जो है ना वाइन में अपने रिव्यूज़ वगैरह डाल सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी इमेजेस वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, वो भी इसी के अंडर आ जाती है, फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो में, ठीक है, $300 में। पीपीसी एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है, $700 मैंने 2 मंथ्स डाला हुआ है। आप 1 मंथ में अगर 500 भी करें, 1 मंथ में भी आप $700 तक स्पेंड करें, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो आपके बजट के अंदर ही हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर आपने जो है ना और बजट अरेंज करना होगा, क्योंकि ये जो $5000 का बजट है, इसमें आपकी लॉन्चिंग होगी। आपने अभी इसको स्केल करना है, कंटिन्यू करना है, आपको और इन्वेंट्री जो है ना वो मंगवानी पड़ेगी, ठीक है, और बजट अरेंज करना पड़ेगा। आपके $300 में आपकी गिव अवेज़ वगैरह हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कोई सोशल प्रूफ नहीं होता, तो आपने जो है ना इन्वेंट्री थोड़ी बहुत अपने गिव अवेज़ करने पड़ते हैं, ताकि आपके कस्टमर आपको रिव्यू प्लेस करें, आपके सोशल प्रूफ आ जाए और आपकी रैंकिंग बढ़ सके। बाकी मिसलेनियस कॉस्ट हो जाती हैं, अमेज़न की स्टोरेज फ़ीस, लेबलिंग हो गया, बाकी इनबाउंड वगैरह हो जाती है, तो ये अदर फीसेज़ में आ जाता है $300। तो आपका टोटल एस्टिमेटेड बजट हो जाता है $5000, ठीक है। उसके बाद अब ये आपका बजट प्लान ये हो गया कि इसमें आपकी लॉन्चिंग हो जाएगी, इन्वेंट्री आपकी मैनेज होगी, पीपीसी होगी, ट्रेडमार्क हो गया, इमेजेस होगी, जो मेन मेन चीज़ हो जाती है वो आपकी इसके बजट के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्जिन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, आपने प्रोडक्ट ऐसी चूज़ करनी है जिसमें एटलीस्ट $15-20 तक ये बड़ी सेलिंग प्राइस वाली प्रोडक्ट होती है, इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो आप इसके कम भी यूनिट सेल करेंगे तो आपको मार्जिन अच्छा आएगा, ठीक है। अब इसके प्लान है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपने अपनी अच्छी प्रोडक्ट ढूँढनी है, जो प्रोडक्ट का प्राइवेट लेवल की जो प्रोडक्ट होती है उसका जो विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होता है, कंपटीशन उसमें कम हो, रिव्यूज़ कम बैठे हों, हाई डिमांड हो, उसका सर्च वॉल्यूम कंसिस्टेंट हो, उसकी एवरेज रेवेन्यू अच्छी हो, रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ अच्छे हों, और उसमें ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, उसमें जो है ना डायमेंशंस उसकी कम हो, वेट कम हो, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, मंथली सेल्स उसकी अच्छी हो। अच्छा, आपने 5-6 सप्लायर से आपने बात करनी है, उसमें भी किसी का एमओक्यू ज़्यादा भी होगा, तो आपने कोशिश करना है कोई एक आधा सप्लायर को ऐसा भी मिल जाएगा जो आपको 100, 150, 200 यूनिट तक भी आपको बनाकर दे सकता है आपकी ब्रांडिंग पे, ठीक है। थोड़ी आपकी सोर्स प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने आप ज़्यादा यूनिट परचेज़ करते हैं आपकी सोर्स प्राइस कम हो जाती है। आप जितने कम यूनिट परचेज़ करते हैं तो उतने आपकी सोर्स प्राइस ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करनी है, ठीक है। आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करना है, लोगो पैकेजिंग वगैरह करनी है। उसके बाद इमेजेस वगैरह अपनी अपडेट करनी है, और आपने अपनी लिस्टिंग की एसईओ करनी है। एसईओ मतलब आपने कीवर्ड रिसर्च करके अपनी लिस्टिंग में प्रॉपर जो आपके कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ना, वो आपने डालने हैं, प्रॉपर्ली उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने पीपीसी स्टार्ट कर देनी है। अपनी प्रोडक्ट जब लाइव हो जाएगी अमेज़न के वेयरहाउस में आ जाएगी, आपने उसमें पीपीसी चला देनी है। पीपीसी की फिर अलग जो है ना स्ट्रैटेजीज़ होती है, इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे न्यू वीडियोज़ में, कि मैनुअल कैसे चलाते हैं, ऑटो कैसे चलाते हैं, उसकी पीपीसी की बिडिंग कैसे एडजस्ट करते हैं, और ट्रैकिंग कैसे करते हैं, उसका एकॉस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मैनेज करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, ये बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मैं शीट भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगा, ताकि आप उधर से डाउनलोड कर सकें, आपको पता लग सके कि भई आप कैसे इस प्रोडक्ट को मतलब कैसे विदिन $5000 के बजट में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कुछ हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी बजट के हवाले से, कि कहाँ पर आपका किस स्टेप में कितना बजट लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लोग क्या करते हैं, बजट उनके पास ज़्यादा होता है, लेकिन उनके पास जो है ना वो स्ट्रैटेजी नहीं होती। जहाँ पर ज़्यादा बजट लगाना होता है वहाँ कम लगा देते हैं, जहाँ पर कम बजट लगाना होता है वहाँ ज़्यादा लगा देते हैं, तो ऐसे उनका बिज़नेस जो है ना वो स्टेडी नहीं होता और लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। तो आई होप आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ आई होंगी, और जो है ना इंशाल्लाह जो भी क्यूरी होगी आप पूछ सकते हैं, और ये शीट भी मैं शेयर कर दूँगा। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।